सभी छात्रों को नमस्ते। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती, व्याकरण विभाग। आज हम देखेंगे काल परिवर्तन। काल परिवर्तन के अंतर्गत एक प्रश्न दिया जाता है। इसमें 3 वाक्य दिए जाएंगे। इसमें किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखना है। कुल अंक 2 है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे गाता है, गाया, गाएगा आदि, इसमें काल का बोध हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलने या लिखने समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। उदाहरण देखो, करामत लक्ष्मी को चारा देता है। इसमें क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही इसे मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के इस रूप से यह नहीं पता चल रहा है कि क्रिया पूर्ण हुई या अपूर्ण रह गई। देता है, आते हैं। अगला काल देखेंगे सामान्य भूतकाल। अभी सामान्य भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलने या लिखते समय समाप्त हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता है कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रह गई। जैसे ऑफिस के बड़े बाबू आए। और दूसरा वाक्य, बच्चे खेलने लगे। तो आए और लगे से यह कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो होने वाली है। लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। तो खरीद लेने वाले हैं। यहाँ पर आने वाले समय का पता चलता है, उसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। सामान्य कालों के इस प्रकार होते हैं। काल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखते हैं। मैं फल खाता हूँ, बहुवचन में आएगा हम फल खाते हैं। स्त्रीलिंगी में मैं फल खाती हूँ और बहुवचन में हम फल खाती है। सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखते हैं। मैंने फल खाया, बहुवचन में हमने फल खाया। एक वचन में स्त्रीलिंगी में मैंने फल खाया और स्त्रीलिंगी में बहुवचन में हमने फल खाया। भूतकाल में फिर से देखते हैं, तूने फल खाया, तुमने फल खाया, तूने फल खाया, तुमने फल खाया, या अपने फल खाया, उन्होंने फल खाया। उसी तरह से उदाहरण होते हैं। सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण देखते हैं। मैं फल खाऊंगा, एक वचन में, बहुवचन में हम फल खाएंगे। स्त्रीलिंगी में मैं फल खाऊंगी और बहुवचन स्त्रीलिंगी में हम फल खाएगी। फिर से दूसरा उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंगी में एक वचन, तू फल खाएगा, बहुवचन में तुम फल खाओगे। स्त्रीलिंगी में एक वचन में तू फल खाएगी और स्त्रीलिंगी बहुवचन में तुम फल खाओगी या आप फल खाएंगी। उसी तरह से और एक उदाहरण देखते हैं सामान्य भविष्यकाल का। वह फल खाएगा, पुल्लिंग एक वचन में। पुल्लिंग बहुवचन में आएगा वे फल खाएंगे। स्त्रीलिंग एक वचन में आएगा वह फल खाएगी और स्त्रीलिंग बहुवचन में आएगा वे फल खाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य काल के हमने उदाहरण देखे। आगे हम जाएंगे अपूर्ण वर्तमान काल के पास। अपूर्ण भविष्य काल का भी यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। अपूर्ण भविष्य काल, मैं फल खाता रहूँगा, हम फल खाते रहेंगे, मैं फल खाती रहूँगी और हम फल खाती रहेगी। तू फल खाता रहेगा, तुम फल खाती रहेगी, तू फल खाती रहेगी, तुम फल खाती रहोगी। इस तरह से यहाँ पर अपूर्ण भविष्यकाल के उदाहरण है। आगे अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल, जिस
क्रिया के रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। रहे शब्द आया तो अपूर्ण है शब्द आया तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल की व्याख्या देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखिए, मानू फूट फूट कर रो रही थी। यहाँ पर रही शब्द आया तो अपूर्ण और थी शब्द आया तो भूतकाल, मतलब अपूर्ण भूतकाल। सोनाबाई की लड़की कथकली कर रही थी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल के कुछ उदाहरण। मैं फल खा रहा हूँ, एक वचन पुल्लिंग। बहुवचन पुल्लिंग में हम फल खा रहे हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में मैं फल खा रही हूँ और स्त्रीलिंग बहुवचन में हम फल खा रही है। उसी तरह से अपूर्ण भूतकाल का एक उदाहरण हम देखते हैं। मैं फल खा रहा था, पुल्लिंग एक वचन में आएगा। पुल्लिंग बहुवचन में हम फल खा रहे थे और स्त्रीलिंग एक वचन में मैं फल खा रही थी और स्त्रीलिंग बहुवचन में हम फल खा रही थी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तू फल खा रहा था, पुल्लिंग एक वचन। पुल्लिंग बहुवचन में तुम फल खा रहे थे। स्त्रीलिंग में तू फल खा रही थी एक वचन में हुआ और बहुवचन में तुम फल खा रही थी या आप फल खा रही थी। आखिरी उदाहरण देखेंगे। वह फल खा रहा था, पुल्लिंग एक वचन में, पुल्लिंग बहुवचन में वे फल खा रहे थे। स्त्रीलिंग एक वचन में वह फल खा रही थी और स्त्रीलिंग बहुवचन में वे फल खा रही थी। मतलब वाक्य के क्रिया में अगर रहा शब्द आया तो अपूर्ण, है आया तो वर्तमान काल और थाती थे आया तो भूतकाल। अगला काल का प्रकार हम देखते हैं। अगले काल का प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे बड़े भैया की चिट्ठी आई है, तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहा से सीखा है। यहाँ पे ई है, या है आखिरी में आए। पूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखते हैं। पूर्ण भूतकाल की व्याख्या क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लेखक सिरचन को मनाने गया था। शंकर मुंह छुपाकर लड़कियों के हॉस्टल से भागे थे। यहाँ पर गया था और भागे थे, मतलब या और ए लास्ट में साइलेंट लेटर है। उदाहरण देखते पूर्ण वर्तमान काल के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग एक वचन में मैं पैसे लाया हूँ, पुल्लिंग बहुवचन में हम पैसे लाए हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में मैं पैसे लाई हूँ और स्त्रीलिंग बहुवचन में हम पैसे लाई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल का। तू पैसे लाया है, तुम पैसे लाए हो, तू पैसे लाई है और तुम पैसे लाई हो। तीसरा उदाहरण देखते पूर्ण वर्तमान काल का। वह पैसे लाया है, वे पैसे लाए हैं, वह पैसे लाई है और वे पैसे लाई है, स्त्रीलिंगी बहुवचन में। अगला काल के उदाहरण देखते पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उदाहरण। पुल्लिंग एक वचन मैं पैसे लाया था, पुल्लिंग बहुवचन में हम पैसे लाए थे। स्त्रीलिंग एक वचन में मैं पैसे लाई थी और स्त्रीलिंग बहुवचन में हम पैसे लाई थी। दूसरा उदाहरण देखते पूर्ण भूतकाल के। पुल्लिंग एक वचन तू पैसे लाया था, पुल्लिंग बहुवचन तुम पैसे लाए थे। स्त्रीलिंग एक वचन में तू पैसे लाई थी और स्त्रीलिंग बहुवचन में तुम पैसे लाई थी। पूर्ण भविष्यकाल की तरफ हम जाएंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे पूर्ण भविष्यकाल के। यहाँ पर चुका हूँ या चुका होगा या चुकी होगी, यह शब्द आते हैं आखिरी में।
पूर्ण भविष्यकाल पुल्लिंग एकवचन मैं पैसे ला चुका हूँ। पुल्लिंग बहुवचन हम पैसे ला चुके होंगे। स्त्रीलिंग एकवचन में मैं पैसे ला चुकी होंगी और स्त्रीलिंग बहुवचन में हम पैसे ला चुकी होगी या तुम पैसे ला चुकी होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पूर्ण भविष्यकाल पुल्लिंग एकवचन तू पैसे ला चुका होगा। पुल्लिंग बहुवचन में तुम पैसे ला चुके होंगे। स्त्रीलिंग एकवचन में तू पैसे ला चुकी होगी और स्त्रीलिंग बहुवचन में तुम पैसे ला चुकी होगी। इसी तरह से ये काल हमारे खत्म हुए। धन्यवाद।